गुड मॉर्निंग। हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहे थे। प्रसार शिक्षा क्या है। अब हम बात करते हैं शिक्षा किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आए। व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, वह शिक्षा पर निर्धारित है। जिस प्रकार की भी शिक्षा कोई व्यक्ति पाता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो भी ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं वह शिक्षा के द्वारा होते हैं। जब भी किसी परिवर्तन की हम बात करते हैं तो वह शिक्षा के द्वारा ही होता है। बहुत सारे व्यवहारात्मक अवयव होते हैं जो हमें शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के बिहेवियर में परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला है ज्ञान और विचार, नॉलेज एंड आइडियाज़। यानी कि जब भी हम किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। जब भी ज्ञान में वृद्धि होती है तो हमारे विचार बदलते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। उदाहरण के रूप में जब पहली बार किसी गांव में गैस आई थी तो लोग ये कहते थे कि गैस से पेट में गैस बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ता गया कि यह तो एक प्रकार का ईंधन है और यह हमारे शरीर में किसी भी तरह की व्याधि उत्पन्न नहीं करता, तो धीरे धीरे विचार बदलते चले गए। यही शिक्षा का प्रभाव है कि जब किसी चीज़ को हम पहली बार देखते हैं तो हम उससे भयभीत होते हैं, डरते हैं और उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जब वही चीज़ हमें शिक्षा के रूप में बताई जाती है, हमारे विचारों में परिवर्तन लाया जाता है, फिर वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है और उस प्रकार से हम किसी भी नई चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहला अवयव क्या हुआ, नॉलेज एंड आइडिया, यानी ज्ञान और विचार। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा हमारे विचार बदलते जाएंगे। अब दूसरा होता है मूल्य एवं अभिवृद्धियाँ, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। जब भी हमारे वैल्यूज़ बदलती हैं तो वह ज्ञान पर आधारित होती हैं। जैसे कि पहले लोग ये समझते थे कि जो कुछ भी होता है ईश्वर करता है और ईश्वर ही हमारे हर व्यवहार का कारक है और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे समय के साथ ये हो गया कि जब लोगों को एजुकेशन मिलने लगी तो जीवन मूल्य बदलने लग गए। जीवन मूल्यों में जो परिवर्तन आया उसमें प्यार ही सब कुछ नहीं था, त्याग ही सब कुछ नहीं था। प्रगति और आगे बढ़ना भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू बनता चला गया। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं हमारी जीवन के मूल्य बदलते जाते हैं। जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ती जाती है जीवन मूल्यों में परिवर्तन आने लग जाता है। एक समय में त्याग, प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य हुआ करते थे हमारी भारतीय संस्कृति में। धीरे धीरे हमारे संसाधन, हमारे सुविधा के साधन, ये हमारे जीवन मूल्य होने लगे कि हमारे पास अधिक पैसा होगा तो हमारे पास अच्छा मकान होगा, अच्छे साधन होंगे और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे हम अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकें। समय के परिवर्तन के साथ आज हमारे घर में पक्के मकान हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, बहुत सारी, और आज हम शिक्षा भी मोबाइल के माध्यम से दे पा रहे हैं। तो जीवन मूल्य हमारे बदल रहे हैं। फिर एटीट्यूड से अर्थ है कि जब हमारी जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो अभिवृत्तियाँ समय के साथ बदलती हैं। जब अभिवृत्तियों को हम बदलते हैं तो वह अभिवृत्तियाँ हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं। हमारा ये सोच कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। जब भी हम कोई कौशल विकसित करते हैं तो हमारे अंदर योग्यता बढ़ती है और हमारा एटीट्यूड बदलने लग जाता है। फिर जब हम तीसरी बात करते हैं व्यवहारात्मक अवयव की तो वो है नियम तथा कौशल। समय के साथ हमारे कौशल, ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी क्रियाएं बदलती जाती हैं, हमारे नॉर्म्स बदलते जाते हैं और हमारी स्किल्स में परिवर्तन आने लग जाता है। पहले खेती टोटली बैल के द्वारा हल चलाकर की जाती थी। आज बहुत सारे कृषि उत्पाद के उपकरण आने लग गए हैं, खाद आने लग गई हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं। स्प्रिंकलर आ गए पानी के, उनका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसको हम सरल शब्दों में कहें कि हमारे कार्य करने की व्यवस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन आने लग गया है।
और यह परिवर्तन हमारी स्थितियों में परिवर्तन ला रहा है, तो हमारी स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज से कुछ समय पहले शायद हमें ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन समय के साथ अब ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आने लगा है। और अब लास्ट है समझ तथा अनुवाद, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन। पहले हमें मोबाइल यूज़ करना नहीं आता था, कृषि के नए नए संसाधन यूज़ करने नहीं आते थे, हमें गूगल पे काम करना नहीं आता था। आज हम बहुत सारी चीज़ें गूगल पे खोज लेते हैं और उनको अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, तो उनको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर एक प्रकार की समझ बढ़ने लगी है। वो समझ क्या है? यानी कि कॉग्निशन। कॉग्निशन वो चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ को देख तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम देखकर समझ लेते हैं कि यह वही चीज़ है जो हमारे को ज़रूरत थी, तो वो कॉग्निशन कहलाता है, समझ कहलाता है। यानी कि हम अपने अंदर उपलब्ध जितनी भी सुविधाएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको जानें और उनको अपने अंदर दैनिक जीवन में काम में ले सकें। जो भी सुविधाएं हमें मिलती हैं उनको समझना, उनको जानना। जब हम फर्स्ट ईयर में होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमें समझ होनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या हैं। हमारे घर के यदि 5 सदस्य हैं, पाँचों में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं। उन योग्यताओं को हमें जानना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम उनकी योग्यताओं को जानेंगे, उनको हम सही प्रकार से काम में ले सकते हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब कोई भी प्रसार के लिए हम काम करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि जिस ग्रामीण क्षेत्र में हम काम करने जा रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ पे क्या फसल पैदा होती है, वहाँ पे किसान क्या काम करता है, खेत में किस प्रकार का काम होता है, और उससे जुड़ी हुई हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, उनकी ज़रूरतों को समझ सकें। यह व्यवहारात्मक योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा में ये चारों चीज़ें, ज्ञान, विचार, मूल्य, अभिवृत्तियाँ, नियम और कौशल, समझ और अनुवाद, यदि पूर्णतया हम इनको करने लग जाते हैं, तो जब हम प्रयोगशाला से खेत की ओर बढ़ते हैं, तो यह शिक्षा हमें सहायता करती है। प्रयोगशाला से खेत की ओर क्यों बात हो रही है? क्योंकि जब भी हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का काम न केवल किसान के लिए किया गया था, लेकिन अब तो बहुत सारे क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रयोगशाला से खेत तक, यानी प्रयोगशाला में रिसर्च की गई कि यह दवाई डालो तो फसल अच्छी होगी, तो वह फसल तभी अच्छी होगी जब हम इस रिसर्च को खेत तक पहुंचाएंगे। यानी हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमारे जो किसान हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये किया गया है। और जब लैब टू लैंड कोई रिसर्च जाती है, तो वह हमारे सामाजिक जीवन में बहुत परिवर्तन लाती है, और इस परिवर्तन के लिए अति आवश्यक है कि हम इन बातों पर ध्यान दें। और प्रसार शिक्षा प्रमुख रूप से किसान के लिए, पशुपालक के लिए, गृहिणी के लिए, दूध उत्पादक के लिए, मधुमक्खी पालक के लिए, माली के लिए, इनके लिए बड़ी उपयोगी है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनके जीवन में इस बात की सहायता कर सकें।